आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा रामलीला के रावण के पान खाने की बेताबी की भी है। देखिए, नवरात्र उत्सव के दौरान देश भर के मंदिरों और दुर्गा पंडालों में दर्शन पूजन के लिए हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। इस उत्सव में श्रद्धालु रामलीला के आयोजनों का भी खूब आनंद ले रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी के रामकथा पार्क में अयोध्या रामलीला का 7वां संस्करण चल रहा है, जिसमें बॉलीवुड और टेलीविजन के सितारे अपने अभिनय से एक बार फिर लोगों को मुक्त कर रहे हैं। इस रामलीला में अभिनेता राहुल बुचर प्रभु श्री राम का तो बिंदु दारा सिंह भगवान शिव की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा अवतार गिल से लेकर सोनम तिवारी तक अपनी अभिनय कला का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा के अवसर पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से लेकर कालका जी मंदिर तक में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। माता की विशेष आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नवरात्र उत्सव में दिल्ली में भी जगह जगह रामलीला का आयोजन चल रहा है। लाल किला मैदान में लवकुश रामलीला में राजा दशरथ और श्रवण कुमार का प्रसंग बेहद सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया। हे पुत्र के वियोगियों, श्रवण कुमार को राजा दशरथ का बाण लगने से लेकर उनके माता पिता को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दिए जाने वाले दृश्य ने दर्शकों को भावुकता से भर दिया। मुझ पापी को कुछ दंड दो। मेरे दोनों राजकुमारों की उंगलियां पकड़ के रखिएगा। नवरात्र में राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में रामलीला का बहुत ही मनोरम मंचन किया जा रहा है। रामलीला में ताड़का, सुबाहुवध और अहिल्या उद्धार प्रसंग को कलाकारों ने शानदार रूप में प्रस्तुत किया। राम और लक्ष्मण के ताड़का राक्षसी और सुबाहु राक्षसों के वध करने वाले दृश्य के दौरान दर्शक जय श्री राम के जयकारे लगाते नजर आए। इसके बाद राजा जनक से सीता स्वयंवर का निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में गौतम ऋषि के आश्रम में पत्थर बनी अहिल्या का राम के चरण स्पर्श से उद्धार होने का दृश्य देखकर दर्शक भावविभोर दिखे। सुबाहु के राज्य में हंसने के सिवाय रोने की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। यूपी के सहारनपुर में रामलीला को लेकर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी को हंसी से लूट-पोट कर दिया। मंच पर रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार टिल्लू पंडित रावण के गेटअप में अचानक स्कूटी पर सवार होकर पान खाने निकल पड़े। इस दौरान वो अट्टहास लगाते भी दिखे। इस अनोखे नजारे को देखकर लोग उसे अपने मोबाइल फोन के कैमरों में कैद करने लगे और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रावण बने टिल्लू पंडित ने इस वाकये को लेकर मजाक के अंदाज में बताया कि अचानक इच्छा होने पर वो बिना गेटअप बदले ही पान खाने निकल पड़े। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक युवक की तरकीब की खूब चर्चा हो रही है। पहाड़ की चोटी पर मौजूद बगीचे से सेब की फसल नीचे लाने में हो रही दिक्कतों को लेकर ओवेश अहमद खान ने देसी जुगाड़ लगाकर 500 मीटर का एक रोपवे बना डाला। अब फलों के साथ ही दूसरे सामानों को भी वे इसी जुगाड़ वाले रोपवे के जरिए पहाड़ी से सड़क और सड़क से बगीचे तक पहुंचा रहे हैं। इससे मशक्कत कम होने के साथ ही सामान की ढुलाई में पहले लगने वाली लागत भी अब कम हो गई है। न्यूज वक्त में आगे आपको दिखाते हैं कैसे बनाए जा रहे हैं रावण के पुतले। जी हाँ, गुलाबी नगरी जयपुर में दशहरे पर रावण दहन के लिए पुतले बनाने का काम तेज हो गया है। यहाँ के कारीगर अलग अलग मैदानों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के छोटे बड़े पुतले बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार जयपुर में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली पुतले बनाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के तितारपुर में रावण के पुतलों को बनाने का काम जोरों पर है। यहाँ के पुतलों की दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी डिमांड है, जबकि राजस्थान के कोटा में 215 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रावण बनकर रिकॉर्ड कायम करेगा।
नवरात्र के 9 दिनों के बाद 10वें दिन विजयदशमी का पर्व देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन पूजा पाठ, शस्त्र पूजा, सिंदूर खेला और दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है। लेकिन इस दिन विशेष रूप से दशहरा पर रावण दहन की परंपरा है। दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाए जाने को लेकर अधर्म पर धर्म की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर पूरे देश में मनाया जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर का ये परिवार रावण के पुतलों को बनाने में जुटा हुआ है। देखिए कैसे पूरा परिवार रावण के पुतलों को तैयार कर रहा है। कोई पुतले का ढांचा बना रहा है तो कोई इस पर कागज चढ़ा रहा है तो कोई पुतलों को पेंट कर रहा है। हालांकि ये 1-2 दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि ये 2 महीने पहले से ही पुतले बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनमें छोटे, मझोले और बड़े आकार के रावण के पुतले होते हैं, जिन्हें जैसे जरूरत होती है उन्हें उसी तरह के पुतलों को तैयार करके दिया जाता है। रावण के पुतले बनाने वाले इस परिवार को उम्मीद रहती है कि उन्हें इससे अच्छी कमाई होगी। इसी उम्मीद के सहारे वो दिन रात पुतला बनाने में जुटे रहते हैं। ये हमारे सबसे छोटे से छोटा रावण है, 1.5 फुट का, 2 फुट का, फिर उससे ऊपर है 35 फुट का। वो 150 रुपये से लेके 35,000, 40,000, 45,000 रुपये तक का रावण है अपने पास। सब साइज के रावण मिलेंगे। अब ये तो नसीब के ऊपर ही है, तो कभी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। तो एक ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है कि हमारे ऊपर वाला कभी सुनेगा। जयपुर में दशहरे की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। इस बार जयपुर में आस्था और भक्ति का एक ऐसा संगम दिख रहा है जिससे पूरा शहर भक्ति रस से सराबोर है। इस साल रामनिवास गार्डन, आदर्श नगर मैदान और झूठवाड़ा जैसे कई बड़े मैदानों में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतले लगाए गए हैं। इन पुतलों को इन्हीं कारीगरों ने तैयार किया है जो पीढ़ियों से इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। ये हम 20 साल से बना रहे हैं। 20 साल हो गए बनाते बनाते। इसमें 2 महीने पहले हम ये रावण बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा क्या पूरा परिवार है, पूरा परिवार लगता है ये काम करने में ही। और सामान हम ये बांस वगैरह लेके आते हैं, घास फूस भी लाते हैं, पेपर भी लेके आते हैं। उनको लाके बांस फड़वा के और घास से और अखबार से सबसे मिला के प्रिंट उसका फिर उतारते हैं, इसका नक्शा उतारते हैं, ऊपर प्रिंट करते हैं। फिर इनमें एक नाम कारीगर कैलाश का है, जिनका परिवार पिछले 20 सालों से रावण का पुतला बना रहा है। बांस, घास और पुराने अखबारों की मदद से ये पुतले बनाए जाते हैं। इनका साइज 1.5 फुट से लेकर 35 फुट तक होता है और कीमत की बात करें तो 150 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक में ये पुतले बिकते हैं। लेकिन इस बार खास बात यह है कि रामलीला के आयोजकों ने पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा है और पुतले इको फ्रेंडली बनाए गए हैं। इसके अलावा पुतला दहन के दौरान फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम और लोगों को इन पुतलों से खास दूरी पर खड़ा किया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली का तितारपुर एक ऐसी जगह है जहां दशहरे से करीब 2 महीने पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तितारपुर के कारीगर हर साल दिल्ली में दशहरे पर जलाए जाने वाले 90% से अधिक पुतले बनाते हैं। तितारपुर दिल्ली का वो स्थान है जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बनते हैं और एशिया के सबसे बड़े रावण पुतला बाजारों में से एक है। इन पुतलों की मांग दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के दूसरे राज्यों से भी आती है। हालांकि पहले इन्हें विदेशों से भी ऑर्डर मिलते थे, लेकिन इस साल विदेशों से रावण के पुतलों की मांग नहीं आई। यहाँ हर साल दशहरे से 2 महीने पहले पुतले बनने का काम शुरू हो जाता है और बिक्री के लिए रावण के कई आकार के पुतले सज जाते हैं। ऑर्डर तो हमारे पास इस टाइम बिहार से भी आया हुआ है, पंजाब से भी आए हुए हैं, अपने गाजियाबाद, यूपी, मेरठ, गुड़गांव ये सारे आते रहते हैं ऑर्डर। विदेश से भी ऑर्डर आ रहे हैं? विदेश से तो खैर नहीं आया, हमारे पास बॉम्बे, मैसूर, बेंगलोर से ऑर्डर आते हैं हमारे पास। कितने फीट का रावण इस बार सबसे ऊंचा बना रहे हैं? सबसे ऊंचा रावण इस समय 60 फुट का ही लिया जाता है। ज्यादा बड़ा रावण अब कोई मांगता नहीं है। ये एक पुतले को कम से कम आधे से लेकर 1 घंटे तक लग जाता है। और कितना बड़ा पुतला इस बार आप लोग बना रहे हैं? पुतला हमारा कम से कम भी जो है 15 फुट का भी है, 10 फुट का भी है, अलग अलग रेंज का। 15 फुट का भी, 10 फुट का भी है और पूरा जो रावण है 50-50 फुट के हैं।
रावण के पुतले बनाने के लिए देश भर से कारीगरों को बुलाया जाता है। उनके खाने से लेकर रहने की व्यवस्था भी की जाती है। एक पुतले को बनाने में कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लग जाता है। कारीगरों ने बताया कि जैसे कस्टमर की डिमांड होती है वे वैसा रावण बना देते हैं। जो रावण जितना फैंसी होता है उसका रेट भी उसी के हिसाब से होता है। लगभग पूरे देश से लोग यहाँ पर पुतले लेने आते हैं। सितारपुर के बाजार से देश भर में पुतलों की सप्लाई होती है। कारीगरों ने बताया कि यहाँ पर 5 फुट से लेकर 50 फुट तक के रावण मिल जाते हैं। 50 फुट का 40 से 45-50 फुट तक के। और कितना समय पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं? 2 महीने पहले। कहाँ से लोग पुतले खरीदने आ रहे हैं? अभी हमारे पे आया है, बिहार से आया, अभी ऑर्डर आया था। कहाँ से आया वो? हाँ, तो गुड़गांव से आए हैं, अपना पटेल नगर से आए हैं, यानी कि जो भी है चारों तरफ से आ जाते हैं। यहाँ के कारीगरों का कहना है कि ये मार्केट एशिया की सबसे बड़ी और इकलौती ऐसी मार्केट है जहाँ पर रावण के पुतले बनाकर बेचे जाते हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि ये मार्केट तकरीबन 60 से 70 साल पुरानी है। राजस्थान के कोटा में बनाए जा रहे रावण के इस पुतले को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस पुतले को देखकर एक बार तो आपको ये विश्वास ही नहीं होगा कि ये रावण का पुतला है, लेकिन जब आप इसे गौर से देखेंगे तो पुतले के कुछ अंग आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। लेकिन कारीगर इसे बनाने में जुटे हुए हैं। यानी कोटा का दशहरा मेला इस बार कई मायनों में खास रहेगा। इस साल दशहरा मैदान में 215 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रावण बनकर रिकॉर्ड कायम करेगा। हरियाणा के अंबाला से आए कारीगर इस पुतले को तैयार कर रहे हैं। इस पुतले को वाटरप्रूफ और फाइबर ग्लास तकनीक से तैयार किया जा रहा है ताकि मौसम का असर न पड़े। दशहरा या विजयदशमी पर दशानन रावण का पुतला दहन करना इस बात की भी सीख देता है कि हमें अपने जीवन के 10 विकारों जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, हिंसा और अधर्म का त्याग कर देना चाहिए। इन सभी कारणों से दशहरा पर रावण का पुतला दहन करना हमें अच्छे कर्म करने, धर्म का पालन करने, अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दशहरा हर साल आता है और हर बार कुछ नया सिखा जाता है। जयपुर ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब पूरा शहर एक साथ आए तो कोई भी पर्व सिर्फ रस्म नहीं रहता है, वो एक यादगार अनुभव बन जाता है। रावण हर साल चलता है, इसलिए अच्छाई की ये लौ दिलों में हमेशा जलती रहती है। कोटा से चेतन गुर्जर, जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केंद्र सरकार ने बिहार को दी बड़ी सौगात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केंद्र सरकार की ओर से बिहार को बड़ी सौगात मिली। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलखंड की सिंगल लाइन को डबल लाइन में बदलने को मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस प्रोजेक्ट पर कुल 2192 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डबल लाइन बनने से न केवल यात्रियों की सुविधा होगी, बल्कि बिहार के राजगीर, नालंदा, पावापुरी जैसे कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा CCEA ने बिहार में साहेबगंज बेतिया राष्ट्रीय राजमार्ग NH 139W की 4 लेन ग्रीनफील्ड परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। ये बिहार के पश्चिमी हिस्सों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। बिहार के लिए बड़ी घोषणाएं करने के बाद रेल मंत्री पत्रकारों के साथ लिट्टी चोखा का आनंद लेते भी दिखे। दिल्ली के गांवों को विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। उपराज्यपाल VK सक्सेना और CM रेखा गुप्ता ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पुट खुर्द गांव में दिल्ली ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत दिल्ली के गांवों के विकास के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से 81 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं के तहत गांवों में सार्वजनिक भवनों के नवीनीकरण के अलावा कई विकास कार्य किए जाएंगे। सरकार के मुताबिक इसका लाभ दिल्ली के 50 गाँवों को मिलेगा। त्योहार से पहले मध्य प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को मोहन यादव सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। CM ने आज बालाघाट के कटंगी से लगभग 6.5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में करीब 337 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सरकार ने किसानों को ये रकम मुख्यमंत्री कृषि उन्नत योजना के तहत ट्रांसफर किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हालांकि अभी फसल आने में कुछ समय बाकी है, लेकिन त्योहार को देखते हुए सरकार ने उन्हें ये तोहफा दिया है। वहीं CM ने यहाँ करीब 244 करोड़ की लागत के अलग अलग विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया।
उत्तराखंड के चमोली में भारतीय सेना ने एक खास पहल की। जोशीमठ में भारतीय सेना की 9 माउंटेन ब्रिगेड भारत चीन सीमा पर बसे गांव के 25 बच्चों को एजुकेशन टूर पर ले जा रही है। ये बच्चे भारतीय सेना के साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों का दौरा करेंगे। ब्रिगेडियर मनदीप सिंह ढिल्लन ने जोशीमठ गढ़वाल स्काउट से इस टूर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार्यक्रम 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें बच्चे कई महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करेंगे। इस टूर का मकसद सीमावर्ती गांव के बच्चों को देश के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और सैन्य जीवन से रूबरू कराना है। झारखंड के जमशेदपुर में मां दुर्गा की उपासना की अनूठी तस्वीर सामने आई। यहाँ किन्नर अखाड़ा की ओर से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये लोग हर साल मां दुर्गा की आराधना के लिए मां की मूर्ति भी खुद बनाते हैं और 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से मां की पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी कोलकाता से लाई जाती है और फिर सब लोग मिलकर मां की मूर्ति को आकार देते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की अगुवाई महामंडलेश्वर अमरजीत किन्नर करते हैं। आइए अब बात करते हैं गरबा के धूम की। नवरात्र में जहां एक तरफ आस्था और भक्ति का सैलाब है तो दूसरी तरफ गरबा में परंपरा और मस्ती की धूम है। नवरात्र के शुरू होने के साथ ही पूरे गुजरात में गरबा की गूंज सुनाई दे रही है। गुजरात के अलग अलग शहरों में लोग रंग बिरंगी वेशभूषा में गरबा का आनंद ले रहे हैं। एक तरफ उल्लास, उमंग और उत्साह का माहौल है तो वहीं गरबा ग्राउंड में तालियों की लय और ढोल की थाप से हर कोई सराबोर है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में भी गरबा की धूम है जहां लोग गरबा की मस्ती में झूम रहे हैं। तो गरबा का अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। ये शक्ति उत्सव की वो तस्वीर है जो देवी के 9 स्वरूपों की महिमा और महत्व को बयां कर रही है। राजकोट का प्राचीन गरबा पिछले 14 सालों से भक्ति की ये अनूठी परंपरा को निभा रहा है। लाइव म्यूजिक के साथ लयबद्ध थिरकते कदम शक्ति की भक्ति की अद्भुत वानगी पेश कर रहे हैं। अपनी जो प्राचीन परंपरा है जो हजारों साल से आ रही है, तो हमने सोचा कि पूरे इंडिया में हर जगह पे नवरात्रि हो रही है, 9 दिन माता जी की आराधना हो रही है, लेकिन अपनी जो कल्चर है, अपनी जो प्राचीन संस्कृति है, आने वाले समय में वो 21वीं सदी में जो नई जनरेशन उनसे विमुख हो जाएगी, ये सोच हमको आई। इसलिए हमने 14 साल पहले ये अपनी प्राचीन नवरात्रि का प्रारंभ किया। जाहिर है अपनी कला के माध्यम से गरबा प्रेमियों ने मां अम्बे की भक्ति का अद्भुत समा बांध दिया और राजकोट का प्राचीन गरबा पंडाल आस्था, भक्ति और उमंग से सराबोर नजर आया। वडोदरा को तो गरबा कैपिटल कहा जाता है। यहाँ का गरबा विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ गरबा प्रेमियों का जोश कुछ अलग ही नजर आया। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग गरबा खेलते नजर आए और देसी के साथ ही विदेशी मेहमानों ने भी हिस्सा लिया। विदेशी मेहमानों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन्होंने झूमकर लोगों के साथ गरबा किया। अहमदाबाद के गरबा का अंदाज तो कुछ अलग ही है। यहाँ मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रदर्शन किया गया जिसमें करीब 1000 कलाकारों ने हिस्सा लिया। गरबा की धुन पर थिरकती इन महिलाओं का अंदाज बेहद निराला है। मां शक्ति की आराधना की ये थिरकन मन मोह लेती है। वहीं सफेद रंग में सजे पुरुष गरबा कलाकार हाथों में तलवार लेकर अपने करतब दिखा रहे हैं और इसके जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाने की कोशिश है। यहाँ पे टोटल 1000 कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं और वो लोग माँ आद्य शक्ति की आराधना कर रहे हैं। आह्वान माँ आद्य शक्ति नु इज द टाइटल ऑफ द शो और ये कलाकार अपने अलग अलग डांस फॉर्म्स दिखा रहे हैं जो नवरात्रि से रिलेटेड है और महिषासुर मर्दिनी, नवदुर्गा, अपना जो यूनेस्को में गरबा वर्ल्ड हेरिटेज में फेमस है, ह्यूमन ओलंपिक रिंग, ये सारी चीजें हम दिखा रहे हैं। सिंदूर पे भी कुछ चीजें हैं। तो या दिस इज ऑल बेसिकली बेस्ड ऑन नव शक्ति। सूरत के इस पंडाल में गरबा की ऐसी धूम है कि हर कोई मां जगदम्बे की भक्ति में झूम रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ लोग गरबा खेल रहे हैं। केसरिया गरबा पंडाल में कई ग्रुप के गरबा प्रेमी एक साथ कदम से कदम मिला रहे हैं और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को दर्शा रहे हैं।
और सर पे ये 9 माता जी का अलग अलग स्वरूप की पागड़ी है पूरी। हम लोग तकरीबन 5 से 6 महीने से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और गरबा के लिए हम लोग फुल्ली एक्साइटेड है। गरबा के बारे तो ऑसम इवेंट्स एंड सब मजा ही है। हम लोग पिछले 4.5-5 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतना एक्साइटिंग है कि आप पूछो मत। अमेजिंग, इस बार की ओजी नवरात्रि इवेंट एकदम जबरदस्त है। सो एक्साइटेड। एक्चुअली पूरे साल सिर्फ और सिर्फ गरबा का इंतजार रहता है एंड जितना खर्चा हमारा दिवाली का नहीं होता तो उससे ज्यादा डबल ट्रिपल खर्चा हमारा गरबा का होता है, बिकॉज हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं इसको। अब जरा जामनगर के गरबा की रौनक देखिए। यहाँ मशाल के साथ गरबा खेला जा रहा है। इस परंपरागत गरबा को देखने दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। सधे हुए कदमों और पूरे उत्साह के साथ ये गरबा प्रेमी हाथों में मशाल लिए अंगारों के बीच अपनी कला का कुछ इस अंदाज में परिचय देते हैं। गुजरात के खेड़ा में गरबा प्रेमियों ने रंग बिरंगे पोशाकों में जमकर गरबा खेला। इनके स्टेप्स देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। गरबा प्रेमियों की माने तो ये नवरात्र से 2 महीने पहले से ही गरबा खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम गुजरात के खेड़ा जिले में है। खेड़ा जिले के पीपला गांव के पास ये वृंदावन ग्राउंड है जहां पर गरबा आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि गरबा प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे साल इंतजार करते हैं ये 9 दिन के नवरात्रि में गरबा खेलने का, और आज ये दिन आ गया है। और आज आप देख सकते हैं कि सभी गरबा प्रेमी अलग अलग जो चनिया चोली है, गुजरात का मेन परिधान है जो वो पहन के आए हैं, आभूषण पहन के आए हैं और नवरात्रि के परिवेश में आकर आज यहाँ पर गरबा खेल रहे हैं। हैदराबाद में गरबा के इस रंग को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यहाँ गुजरात का गरबा उतर आया है। यहाँ के गरबे की धूम का अंदाज बेहद निराला है। गरबा के इस पंडाल में महिला और पुरुष रंग बिरंगे पोशाक में एक साथ गरबा करते नजर आ रहे हैं और सभी के चेहरे पर नवरात्रि की खुशी झलक रही है। ये 9 दिन माता की पूजा करते हैं। 9 माताएं रहती है, उसकी अलग अलग पूजा की जाती है। तो यहाँ पे सब लोग आके फिर उसको पूजा में ग्रुप में गरबा खेलते हैं, डांडिया खेलते हैं। गरबा की धूम सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में भी है। महोबा में महिलाएं तलवारों से गरबा कर रही हैं, जिसके जरिए मां अम्बे के अलग अलग स्वरूपों को दर्शाया जा रहा है और इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश है कि महिलाएं किसी से भी कमजोर नहीं हैं। हम दिखा सकते हैं कि नारी प्रीति भी कर सकती है और गृहस्थी में जानकी बन सकती है। तो यदि बात सम्मान किया जाए तो तलवार लेकर भी खड़ी हो सकती है। तो हमने अपने इस गरबा में आपको एक संदेश दिया है कि हम श्रृंगार कर सकते हैं तो तलवारें भी उठा सकते हैं। नवरात्रि में गरबा रास अब और जोर पकड़ रहा है। शहर शहर गरबा डांडिया के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं और गरबा प्रेमी खुशी और उमंग के साथ झूमते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आ गया है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। बुधवार को सेंसेक्स 386 अंक लुढ़ककर 81,716 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 113 अंक फिसला, ये गिरकर 25,057 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमत 900 रुपए कम हुई। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,18,000 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 600 रुपए सस्ती हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 1,39,000 रुपए हो गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 2 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 71 पैसे हो गई।
जीएसटी रेट कट का फायदा ग्राहकों के साथ साथ कार कंपनियों को भी मिल रहा है। देश में 3 टॉप कार कंपनियों मारुति, हुंडई और टाटा मोटर्स ने नवरात्रि के पहले दिन रिकॉर्ड 51,000 से ज्यादा कारें बेची। मारुति सुजुकी ने 22 सितंबर को करीब 30,000 कारें बेची। कंपनी के मुताबिक पिछले 30 सालों का ये सबसे शानदार रिस्पॉन्स है। इसके अलावा हुंडई का भी 5 साल का सेल्स रिकॉर्ड टूटा। हुंडई ने नवरात्रि के पहले दिन करीब 11,000 गाड़ियां बेची। वहीं टाटा मोटर्स ने पहली बार एक दिन में 10,000 कारें डिलीवर की। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली की लाइफलाइन यानी कि दिल्ली मेट्रो की। दिल्ली में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। इस बीच मेट्रो के अंदर कुछ लोग रील बनाने के लिए ऐसे स्टंट करते हैं और नाचते गाते हैं जिसकी वजह से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है। डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस पर लगाम लगाने के लिए अब एक नया प्लान बनाया है। आपको बता दें, डीएमआरसी ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि मेट्रो के अंदर रील, डांस क्लिप या फिर किसी भी तरह का सोशल मीडिया वीडियो शूट करना प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति मेट्रो परिसर में ऐसा करता पाया गया तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। डीएमआरसी अधिकारियों के अनुसार लोगों को इस बारे में चेतावनी देने के लिए ट्रेन के अंदर घोषणा शुरू कर दी गई है। किसी यात्री को ये चेतावनी समझने में परेशानी ना हो, इसलिए डीएमआरसी ने इस अनाउंसमेंट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया है। दिल्ली मेट्रो में ये वार्निंग सिस्टम 14 सितंबर से शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में इसे पूरे मेट्रो नेटवर्क पर लागू किया जाएगा। डीएमआरसी के मुताबिक ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके साथ ही डीएमआरसी ने एक सोशल मीडिया कैंपेन भी शुरू किया है, जिसमें यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे अपने फोन पर तेज आवाज में संगीत बजाने से बचें। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली मेट्रो तेजी से वायरल सोशल मीडिया कंटेंट के लिए हॉटस्पॉट बन गई। कई लोग मेट्रो ट्रेन के अंदर नाचते, लिपसिंग करते या फिर स्टंट करते हुए वीडियो बनाते हैं, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के आपत्तिजनक वीडियो बनाने के चक्कर में ट्रेन में मौजूद दूसरे यात्री न सिर्फ असहज महसूस करते हैं बल्कि मेट्रो की छवि भी खराब होती है। साल 2023 में डीएमआरसी ने अपनी टीम को निर्देश दिया था कि वे रील बनाने या फिर आपत्तिजनक वीडियो शूट करने वाले यात्रियों पर नजर रखें, लेकिन इसके बावजूद मेट्रो के वीडियो वायरल होते रहते हैं। ऐसे में दिल्ली मेट्रो का नया प्लान कितना कारगर साबित होता है, इस पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। बहुत अच्छी बात है ये कि जुर्माना लग रहा है, क्योंकि हमारे साथ फैमिली भी जाती है जिसमें छोटे बच्चे भी होते हैं। उन पे गलत असर पड़ता है। वो कोई ना कोई मतलब कि अलग ही हरकतें करते हैं, अश्लील हरकतें भी करते हैं, कुछ अच्छी भी करते हैं। तो मतलब कि बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, दिल्ली सरकार कुछ अच्छा निर्णय ले रही है। बहुत अच्छा एक कदम उठाया गवर्नमेंट ने, मेट्रो वालों ने। बहुत अच्छा है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं उसमें और लोगों की जाके फिर वो बाद में करते हैं तो वो ठीक नहीं लगता। तो एक तरह से उनकी क्या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या ये सब कुछ। बाकी अगर ऐसा करते तो गवर्नमेंट को सलूट जाता है और मेट्रो वालों को भी। और ये पहले से ही हो जाना चाहिए था, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उसमें मासूम बच्चे भी हैं, सब तरह के बच्चे भी हैं, सारे चीजें, तो उसमें क्या असर पड़ेगा सोसाइटी में, समाज में। तो ये बहुत, मैं तो कहता हूँ एक सलूट वाली बात है और अच्छा हुआ है जो भी कदम हुआ है। मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ ऐसा करना चाहिए। अच्छा नहीं लगता, बाहर से भी लोग आते हैं तो वो देखे कि ये माहौल है दिल्ली का, तो बहुत जज करते हैं। फिर वो आगे भी जाके बताते हैं कि हमने दिल्ली में ऐसा देखा वैसा देखा। तो मुझे लगता है बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए, जैसे बाहर की जगह पे दिल्ली में भी होना चाहिए। जी बिल्कुल होगा, और आई गेस होना भी नहीं चाहिए इतने ऐसे अश्लील वीडियोस बनाना। अब मैं इस फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो अच्छी बात है कि फाइन वगैरह तो होना चाहिए, नॉर्मली वैसे भी होता है लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। बट ठीक है, आई एम इन फेवर ऑफ दिस। ये सब जो है पहले ही हो जाना चाहिए था, लाइक फाइन वगैरह ये सारे अनाउंसमेंट वो पहले ही कर देने चाहिए थे, ताकि लोग ना बनाते और फिर अभी ज्यादा इन्फ्लुएंस ना होते। जितनी वीडियोस वगैरह डल रही हैं तो वो नहीं डलती इस हिसाब से, तो नहीं होना चाहिए ये सब। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। और नियमों की अनदेखी कर अगर कोई कुछ करे तो उसे काबिलियत नहीं बल्कि ठसक दिखाने की कोशिश कहा जाता है। यूपी में ऐसी ठसक दिखाने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो अपनी गाड़ियों में जाति या फिर धर्म सूचक शब्द लिखते हैं। यातायात नियमों को लेकर बाकायदा प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। गाड़ियों पर जाति की ठसक दिखाने वालों की अब खैर नहीं। अवैध हूटर लगी गाड़ियों से चलने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे।
गाड़ी पर काली फिल्म लगाने वालों पर भी कस रहा शिकंजा। यूपी में इन दिनों यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गाड़ियों पर लिखे जाति और धर्म वाले शब्दों को लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जहां कहीं भी ऐसा देखा जा रहा है, तुरंत कार्रवाई करते हुए चालान काटे जा रहे हैं। ये तस्वीरें फिरोजाबाद की हैं, जहां गाड़ियों पर अंकित जाति सूचक शब्दों को मिटवाया गया, साथ ही चालान भी किया गया। इसके अलावा गाड़ियों से काली फिल्म उतरवाने की कार्रवाई भी की गई। ट्रैफिक पुलिस व थानों द्वारा यातायात नियमों के पालन कराने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अवैध रूप से होटल लगा के चलने वाले, जाति सूचक शब्द लिख कर गाड़ी पर चलने वाले, जो लाल और नीली बत्ती लगा के चल रहे हैं तथा अन्य जो ट्रैफिक नियमों का जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। और इसमें जागरूकता का भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारा अभियान लगातार चलता रहेगा और इसमें हम लोग कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। यूपी में हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को एक अहम आदेश जारी किया था, जिसके तहत प्रदेश में वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़े स्लोगन नहीं लिखे जा सकते। गाड़ियों पर लगे स्टिकर या चिन्ह सभी को हटाने के लिए कहा गया था। साथ ही पुलिस रिकॉर्ड में भी जाति का उल्लेख नहीं करने के लिए कहा गया था। अब प्रदेश में जगह जगह ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिन पर जाति या धर्म सूचक शब्द के अलावा काली फिल्म लगी हो या अवैध रूप से हूटर या लाल नीली बत्ती लगी हो। कोर्ट के आदेश और प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों पर अमल करते हुए हापुड़ में भी यातायात नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की जा रही है। कार हो या बाइक या फिर दूसरी गाड़ियां जिन पर जाति या धर्म को प्रदर्शित करने वाले शब्द अंकित हैं, उन गाड़ियों को रोककर उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अगर गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्म चढ़ी हुई है तो उसे भी हटाया जा रहा है, साथ ही चालान भी काटे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में वाहन सीज करने की चेतावनी भी दी जा रही है। ये उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार ये अभियान चलाया जा रहा है। कोई भी वाहन में जाति सूचक पट्टिका आदि नहीं लगाई जाएगी। साथ ही साथ यातायात टीम के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी वाहन में ना ही कोई काली फिल्म, हूटर, सायरन इत्यादि को हम लोग का ये अभियान चल रहा है और ये ऐसे लगातार चलता रहेगा। हम लोग इसको बैरियर वगैरह लगा के इस अभियान को चलाते रहेंगे और आगे भी इसको चलाते रहेंगे। जैसा जैसा हम लोग को उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलते रहेंगे, उसी क्रम में ये अभियान आगे चलता रहेगा। प्रदेश में चल रहे इस अभियान का मकसद यातायात नियमों का पालन कराने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और वाहन चलाते वक्त अनुचित व्यवहार पर रोक लगाना है। खासकर जाति या धर्म सूचक शब्दों के इस्तेमाल को सामाजिक ताना बाना के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए जरूरी है कि उसके प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा और हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको उत्सव के राममय माहौल में लिए चलते हैं। पूरे उत्तर भारत में रामलीला की रौनक है। अयोध्या में देश की सबसे हाईटेक रामलीला का मंचन किया जा रहा है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में रामलीला का मंचन देखने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। राम मंदिर दर्शन और सरयू में स्नान के बाद शाम को रामलीला का मंचन देख भक्त खुद को धन्य भागी समझ रहे हैं। तेरे चरणों में स्वर्ग पाया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग। ये रामलला की नगरी अयोध्या है, जहां उन्हीं के जीवन लीला की तस्वीरें पेश की जा रही हैं सरयू के तट पर। राममहल में 4 राजकुमारों ने जन्म लिया है। अयोध्या की भूमि में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला श्री राम समेत चारों भाइयों का जन्म हुआ तो पूरी अयोध्या नगरी में मंगल गीत गूंज उठे। चहुओर बधाई बजी और सोहर से गूंज उठी। लीला प्रेमियों ने जयकारे लगाए और वातावरण में उत्सव उल्लास घुल गया। राजा दशरथ के घर श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म पर सारी अयोध्या में खुशी छा गई। फिर राजा दशरथ के आग्रह पर गुरु वशिष्ठ चारों पुत्र का नामकरण हुआ। वहीं इस बार भी इस विशेष रामलीला में फिल्म और टेलीविजन जगत के कलाकार नजर आ रहे हैं। अरे विष्णु, ये तुमने क्या किया? जानी मानी अभिनेत्री और अभिनेता मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तुमने मुझे वानर का रूप दिया। अयोध्या में रोज शाम 7 से 10 बजे तक इस विशेष रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें फिल्म और टीवी जगत से जुड़े कई बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। सब आपके चरणों की सेवा करते हैं।
नवरात्रि के दौरान रामलीला देखने के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज है, क्योंकि इस रामलीला में बड़े चेहरे रामायण के किरदारों को निभा रहे हैं। साथ ही अयोध्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को रामनगरी में राम कथा का मंचन देखने का सौभाग्य मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूथ वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा रिकॉर्ड। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मुकाबले में आज टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच हो रहे मैच पर नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत अगर आज मैच जीतता है तो टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने की राह बहुत आसान हो जाएगी, जबकि बांग्लादेश के जीतने पर उसकी फाइनल में पहुंचने की उम्मीद काफी बढ़ जाएगी। हालांकि T20 में टीम इंडिया बांग्लादेश पर अब तक बहुत भारी पड़ी है। दोनों टीमों के बीच हुए 17 मुकाबलों में टीम इंडिया ने 16 में जीत दर्ज की है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 की वीकली रैंकिंग में भारत का दबदबा बना हुआ है। आईसीसी की जारी रैंकिंग में भारत की टीम रैंकिंग में टॉप पर मौजूद है, जबकि बैटर, बॉलर और ऑलराउंडर तीनों कैटेगरी में टीम इंडिया के खिलाड़ी भी टॉप पर बरकरार हैं। बॉलर की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती, जबकि बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा और ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या नंबर 1 बने हुए हैं। भारत की अंडर 19 टीम ने दूसरे यूथ वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम को हराया। दूसरे वनडे में 51 रन से जीत दर्ज करते हुए भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे वनडे में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस कदर चला कि यूथ वनडे में सबसे ज्यादा 6 लगाने का रिकॉर्ड बन गया। वैभव ने 70 रनों की अपनी पारी में 4 चौके और 6 छक्के जड़े, जिससे यूथ वनडे में उनके कुल 41 6 हो गए। इसके साथ ही वैभव ने भारत के ही उन्मुक्त चंद के 38 छक्के के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।